अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में फर्स्ट ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम कंपोजिशंस को, फिजिकल प्रॉपर्टी, मैटर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, उनमें जो चेंज आता है उनको पढ़ते हैं। जो चेंज आता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स उनकी स्टेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब उनकी स्टेट्स में चेंज लाते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में प्रेशर आ जाता है और टेम्परेचर आ जाता है कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करें उनकी स्टेट्स के ऊपर तो उनमें क्या चेंज आएगा, इसको कहते हैं चेंजेस इन देम। और कंपोजिशन में हम बेसिकली एटम्स को पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड और मिक्सचर को। एटम्स वो सिंगल एटम भी हो सकते हैं जैसे कार्बन और हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल्स जो कम्बिनेशन ऑफ एटम होता है जैसे वाटर कम्बिनेशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। कंपाउंड भी कम्बिनेशन है एलिमेंट्स का, लेकिन जो एटम्स की रेशियो होती है वो फिक्स्ड होती है। इन रिटर्न अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में जो कंपोजिशन होती है वो थ्रू आउट सेम नहीं रहती। मिक्सचर दो तरह के, एक आपके होमोजीनियस मिक्सचर है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोजिशन होती है वो थ्रू आउट सेम रहती है। जैसे NaCl, अगर आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो इतने अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है कि आप इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते। जैसे आप सोल्ट को अलग नहीं कर सकते और वाटर को अलग नहीं कर सकते, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और हेट्रोजीनियस कंपोजिशन वो होता है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं रहती। मीन्स कि इंडिविजुअल कंपोनेंट को आप सेपरेट कर सकते हो। जैसे सैंड और वाटर, अगर सैंड को डिज़ोल्व करें वाटर में तो सैंड अनडिज़ोल्व होती है, डिज़ोल्व नहीं होती। इसे कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। और मैटर्स की 4 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। और प्रॉपर्टीज़ में हम एटम के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं और गैसेस का बिहेवियर क्या है और टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या है उनके ऊपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम हाइड्रोकार्बन को पढ़ते हैं और उनके डेरिवेटिव्स को पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन मेनली कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और डेरिवेटिव्स कि अगर कार्बन किसी और एटम के साथ कंबाइन हो जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, इसे कहते हैं डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ नेचुरली अकरिंग भी हैं और कुछ लेबॉर्ट्रीज में भी बनाए जाते हैं। जो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका फॉर्मूला है CnH2n+2। मीन्स कि ये नंबर ऑफ़ कार्बन के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे अगर कार्बन 1 है तो वो उसके लिए जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो है C1H2+2। तो क्या बनेगा फॉर्मूला C1 और H4। ये फॉर्मूला है मीथेन का, जो आपका नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। ऐसे ही अगर आप कार्बन की अगर नंबर ऑफ़ कार्बन आपके 2 हैं तो वो आपके इथेन हो जाएगा, जैसे C2H6। अगर आप नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हाइड्रोजन की भी क्या होंगे, इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कुछ को हम लेबॉर्ट्रीज़ में बनाते हैं जैसे एसिटाइलिन और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हम लैब्स में, लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्कोप बेसिकली पेट्रोलियम में है और पेट्रोकेमिकल में, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी है। जैसे मेडिसिन बनाने के लिए, कोई भी ड्रग्स बनाने के लिए पेट्रोलियम में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्कोप है, जैसे मीथेन है वो एक गैस है, उसका स्कोप भी पेट्रोलियम वगैरह में है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिकली स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन के अलावा जो कंपाउंड्स होते हैं ना और उनके डेरिवेटिव्स को। जैसे उसकी एग्जांपल लें तो NaCl, सोडियम क्लोराइड हो गया, वाटर हो गया, और उनका स्कोप वगैरह सीमेंट इंडस्ट्रीज़ वगैरह में है और गिलास में। और मेटलर्जी क्या है आपका, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटर, क्या आप अनप्योरीफाइड फॉर्म में से प्योरीफाइड मैटर को सेपरेट कर सकें।